भारतीय दार्शनिक संप्रदाय में मीमांसा दर्शन बहुत महत्वपूर्ण दर्शन है। जब हम भारतीय दार्शनिक संप्रदाय का चिंतन करते हैं तो महत्वपूर्ण दो संप्रदाय हैं हमारे यहाँ, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक संप्रदाय के अंतर्गत 6 दर्शन आते हैं जिसे हम षड दर्शन भी कहते हैं, और नास्तिक के अंतर्गत 3 संप्रदाय आते हैं। आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आने वाले दार्शनिक संप्रदाय सांख्य, योग, मीमांसा, उत्तर मीमांसा भी कहते हैं इसको। उत्तर मीमांसा वेदांत को कहते हैं, पूर्व मीमांसा को मीमांसा कहते हैं, न्याय, वैशेषिक। और नास्तिक के अंतर्गत जैन, बौद्ध और चार्वाक ये दर्शन आते हैं। हमारे भारतीय दर्शनों के विभाजन का आधार आज तक हम यह जानते हैं कि आस्तिक का अभिप्राय यह है जो ईश्वर को स्वीकार करता है, और नास्तिक का अभिप्राय यह है जो ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन दर्शन शास्त्र के संदर्भ में आस्तिक और नास्तिक यह विभाजन ईश्वर के स्वीकार करने के आधार पर नहीं हुआ है। वेद के प्रामाणिकता को स्वीकार करने वाला दर्शन आस्तिक कहलाता है, और वेद के प्रामाणिकता को अस्वीकार करने वाला दर्शन नास्तिक कहलाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, नास्तिको वेद निंदक है, जो वेद का निंदा करने वाला है, जो वेद के प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करता है, ऐसा दार्शनिक संप्रदाय नास्तिक कहलाता है। और जो वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार करता है वो आस्तिक कहलाता है। मीमांसा दर्शन हो या पूर्व सांख्य का जो पूर्व सांख्य है, वहाँ ईश्वर को स्वीकार नहीं करते, लेकिन यह दोनों दर्शन आस्तिक संप्रदाय के अंतर्गत आता है। तो ईश्वर को अस्वीकार करने के बावजूद भी आस्तिक दर्शन है, क्योंकि यह दोनों दर्शन वेद के प्रामाणिकता को स्वीकार करता है। मीमांसा शब्द मान धातु में सन प्रत्यय के साथ स्त्रीलिंग वाची टाप के योग से निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है विचार, पूजित जिज्ञासा। श्रुति में जो वैदिक वाक्य हैं, वैदिक वाक्यों में एक वाक्यता स्थापित करने के उद्देश्य से जो विचार विमर्श किया गया है, जो चिंतन किया गया है, वह मीमांसा कहलाता है। मीमांसा दर्शन को अलग अलग नाम से हम कहते हैं, मीमांसा, कर्म मीमांसा, धर्म मीमांसा, पूर्व मीमांसा, अलग भिन्न भिन्न नामों से इसको हम कहते हैं। सबसे पहले हमें मीमांसा दर्शन के साहित्य पे एक नज़र डालनी चाहिए। मीमांसा दर्शन का सबसे प्राचीन और प्रारंभिक जो ग्रंथ है वो आचार्य जैमिनी का मीमांसा सूत्र है। मीमांसा सूत्र में 12 अध्याय है, और 12 अध्याय के कारण इसे 12 लक्षणी भी कहते हैं। 60 पाद है और 2652 सूत्र है। सूत्रों का विभाजन विषयों के दृष्टिकोण से किया गया है। अलग अलग विषयों को लेकर के चर्चा की गई है, और एक एक विषय की चर्चा के क्रम में कई सूत्र आए हैं। तो विषयों के दृष्टिकोण से जो विभाजन हुआ उसे अधिकरण कहते हैं। 915 अधिकरण है। 915 अधिकरण का अभिप्राय यह है कि 915 विषयों के बारे में चर्चा है। 915 जो अलग अलग विषय हैं, उन विषयों के चर्चा के क्रम में 2652 सूत्र का प्रयोग किया गया है, उसके माध्यम से इन विषयों की चर्चा की गई है। कतिपय विद्वान यह मानते हैं जो संकर्षण कांड है, देवता कांड है, वही जैमिनीकृत है, लेकिन कुछ विद्वान यह मानते हैं कि संपूर्ण जो मीमांसा सूत्र है 12 लक्षणी, यह जैमिनी की ही रचना है। इसके बाद जो आचार्य जैमिनी का मीमांसा सूत्र है, इसके ऊपर सबसे प्राचीन और प्रारंभिक जो भाष्य लिखने वाले हैं वो सवर स्वामी हैं, और सवर स्वामी के इस भाष्य का नाम है शावर भाष्य कहते हैं इसको। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आचार्य हुए हैं वो कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट को हम भाट्ट मत से जानते हैं आजकल, और कुमारिल भट्ट ने
शबर भाष्य के ऊपर स्वतंत्र दृष्टिकोण से 3 टीकाएं लिखी है। स्वतंत्र टीकाएं लिखी है। टीका के 3 भाग हैं, श्लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक और टुप टीका। इसके बाद मीमांसा दर्शन के सबसे जो महत्वपूर्ण आचार्य हैं, बहुत ही मेधावी और कुमारिल के शिष्य है यह, और कुमारिल के शिष्य हैं, लेकिन इनके मत को गुरु मत कहा जाता है, क्योंकि इनकी बुद्धिमत्ता और प्रखरता से, इनके कुशाग्र बुद्धि से प्रसन्न होकर इनके गुरु कुमारिल ने ही इन्हें गुरु की उपाधि दी है। इसीलिए प्रभाकर के मत को गुरुमत कहा जाता है। प्रभाकर ने शबर भाष्य पे 2 स्वतंत्र टीका लिखी है, लघवी और बृहति। लघवी को हम विवरण कहते हैं और बृहति को निबंधन कहते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण आचार्य हुए हैं मंडन मिश्र। मंडन मिश्र की जो प्रमुख कृति है विधि विवेक और मीमांसा अनुक्रमणी। मंडन मिश्र के बाद आते हैं 9वीं शताब्दी में एक विद्वान पार्थसारथी मिश्र। यद्यपि पार्थसारथी मिश्र कुमारिल के अनुयायी हैं, भट्ट संप्रदाय के अनुयायी हैं, उनकी भी 3 रचना है, शास्त्र दीपिका, तंत्र रत्न, न्याय रत्न माला। इसके बाद 12वीं शताब्दी के अंत में एक आचार्य हुए हैं जो प्रभाकर और कुमारिल के मत से भिन्न मत की स्थापना करते हैं, एक नवीन संप्रदाय की स्थापना करते हैं। 12वीं शताब्दी के आचार्य हैं मुरारी मिश्र, और इनके बारे में चर्चा है मुरारेस तृतीय पंथाः। इन्होंने, जैसे कि हमने आगे देखेंगे कि कुमारिल का जो पदार्थ विषयक चिंतन है, प्रभाकर का जो पदार्थ विषयक चिंतन है, उससे भिन्न इनकी अपनी पदार्थ मीमांसा है। इसीलिए मुरारी न तो कुमारिल से प्रभावित है और न प्रभाकर से प्रभावित है, एक तृतीय पंथ का निर्माण करते हैं। इसीलिए मुरारी मिश्र भी उतने ही प्रभावी और एक अलग तरह के आचार्य के रूप में मीमांसा दर्शन में हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद शालिकनाथ मिश्र हुए हैं। शालिकनाथ मिश्र प्रभाकर के मतानुयायी हैं, और प्रभाकर मिश्र की जो बृहति है, शबर भाष्य पे टीका बृहति है, बृहति पे ऋजु विमला टीका लिखा है इन्होंने। और इनका एक काम शबर भाष्य पे परिशिष्ट नाम का टीका भी लिखा है। तो ऋजु विमला पे टीका, बृहति पे एक ऋजु विमला टीका लिखा है, शबर भाष्य पे परिशिष्ट नाम की टिप्पणी लिखी है, और एक स्वतंत्र ग्रंथ है प्रकरण पंचिका। इसके बाद एक आचार्य हुए भवनाथ मिश्र, नए विवेक नाम की उनकी पुस्तक है। उसके बाद माधवाचार्य है। माधवाचार्य ने इस सबसे अलग एक काम किया है कि उन्होंने जैमिनीय न्यायमाला विस्तर, जैमिनीय न्यायमाला विस्तर नामक पद्यमय भाष्य लिखा है। इसके बाद आचार्य आपदेव हुए हैं। आपदेव ने मीमांसा न्याय प्रकाश नाम की एक पुस्तक लिखी है। फिर लोगाक्षी भास्कर को हम सब जानते हैं, 16वीं शताब्दी के आचार्य हैं, और उनकी पुस्तक बहुत ही प्रकरण ग्रंथ है और हम सब उससे परिचित हैं, अर्थ संग्रह, और एक पुस्तक है तर्क कौमुदी। तो मीमांसा दर्शन के साहित्य के बारे में हमने एक सामान्य चिंतन करते हुए यह देखा कि कुछ पुस्तकें तो बिल्कुल जैमिनी के लिखे गए मीमांसा सूत्र और सवर भाष्य, उस पर लिखे गए भाष्य जो है सवर, आचार्य सवर के द्वारा उसके भाष्य पर आधारित है। कुछ पुस्तक प्रभाकर और कुमारिल के प्रभाव या उनके द्वारा लिखे गए टीका पर आधारित है, और कुछ पुस्तक स्वतंत्र रूप से लिखी गई है। तो हम पूरे मीमांसा दर्शन के साहित्य को इस रूप में देख सकते हैं। इसके बाद कि कोई दर्शन शास्त्र का कोई भी संप्रदाय हो, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है पदार्थ मीमांसा। जगत के विषय में उसका दृष्टिकोण क्या है, जगत को वह किस प्रकार से स्वीकार करता है। तो मीमांसा दर्शन पूर्ण यथार्थवादी दर्शन है। जगत जिस प्रकार से है, जगत की सत्ता को अस्वीकार नहीं करता,
चूंकि जगत हमारे ज्ञान का विषय बनता है और चूंकि यह जगत हमारे ज्ञान का विषय बनता है, इसका मतलब यह जगत है। अगर जगत नहीं होता, अगर जगत की सत्ता पृथक नहीं होती, तो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता। तो मीमांसा दर्शन भी न्याय और वैशेषिक की तरह अटर रियलिस्ट है, यथार्थवादी है। इसीलिए वह जगत के सत्ता को स्वीकार करता है। मीमांसा दर्शन का यह मानना है कि इंद्रिय के द्वारा जो जगत का ज्ञान होता है, जगत के सत्ता का ज्ञान होता है, वह सत्य है। जगत के सत्ता का ज्ञान इंद्रिय के द्वारा होता है। चूंकि इस वस्तु का ज्ञान हो रहा है, इसका मतलब जगत पहले से है। तो जगत के सत्ता के ज्ञान होने के कारण यह जगत है, एग्जिस्ट करता है, इस प्रकार यह मानता है। हम अगर पदार्थ को देखें तो आचार्य सवर का शावर भाष्य में 3 पदार्थों का उल्लेख मुख्य रूप से है, द्रव्य, गुण और कर्म। लेकिन प्रभाकर अपने ग्रंथ में द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, समवाय, संख्या, शक्ति और सादृश्य, इस प्रकार पदार्थों को मानते हैं। मीमांसा दर्शन का पदार्थ, मीमांसा दर्शन में जो वर्णित पदार्थ है, वह वैशेषिक दर्शन के तरह ही पदार्थों के स्वरूप को मानता है। जैसे न्याय और वैशेषिक ये कहता है कि पदों के द्वारा, भाषा के द्वारा जिसको कहा जा सके वही पदार्थ है। भाषा के द्वारा जिसको नहीं कहा जा सकता है, भाषा के द्वारा जिसका ज्ञान नहीं हो सकता है, वह वस्तु नहीं हो सकता, उसकी सत्ता नहीं होती। मीमांसा दर्शन भी यही मानता है। उसके अनुसार पदों के द्वारा अर्थ का द्योतन होता है। अविधेय और ज्ञेय जो है वही पदार्थ है। अविधेयत्वम ज्ञेयत्वम पदार्थस्य सामान्य लक्षणम, जो अविधा का विषय हो, जो ज्ञान का विषय हो, वही पदार्थ है, ऐसा मीमांसा दर्शन भी मानता है। और मीमांसा दर्शन द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, द्रव्य, गुण और कर्म का आश्रय है। गुण और कर्म जहां रहता है वो द्रव्य कहलाता है। गुण जो द्रव्य पे रहता है, आश्रित रहता है, वो गुण कहलाता है। सामान्य जो कई वस्तुओं में, कई पदार्थों में जो एक रूपता का ज्ञान करवाता है, वो सामान्य होता है। समवाय, 2 वस्तुओं के बीच जो नित्य संबंध है, 2 अयुत सिद्ध के बीच जो नित्य संबंध है, वो समवाय होता है। संख्या, शक्ति और सादृश्य, ये तीनों अलग रूप में मीमांसा दर्शन न्याय और वैशेषिक से अलग स्वीकार करता है। शक्ति का अभिप्राय, प्रत्येक वस्तु में एक ऐसी क्षमता है जो दूसरे वस्तु में नहीं होती। जैसे अग्नि में दाहकता की क्षमता है, अग्नि जला सकती है, लेकिन कोई और वस्तु जला नहीं सकती। इसीलिए शक्ति नामक पदार्थ की भी परिकल्पना करता है। 2 वस्तुओं में कुछ समानता होती है और उसी समानता के आधार पर तीसरे से उसको भेद करते हैं। इसीलिए सादृश्य को भी एक पदार्थ मीमांसा दर्शन मानता है। इसके बाद द्रव्य के बारे में प्रभाकर और कुमाडिल के बीच में मतभेद है। प्रभाकर क्षिति, जल, वायु, अग्नि, आकाश, काल, आत्मा, मनस और दिक् 9 द्रव्य मानते हैं, जबकि कुमाडिल क्षिति, जल, वायु, अग्नि, आकाश, काल, आत्मा, मनस, दिक्, तम और शब्द इसके रूप में स्वीकार करते हैं द्रव्य को। गुण के बारे में अगर हम देखें तो गुण के बारे में भी हमें यहां देखने को मिलेगा कि प्रभाकर और कुमाडिल के बीच में मतभेद है। न्याय वैशेषिक में हम 24 गुण पढ़ते हैं। उन 24 गुणों में से केवल 4 गुण ऐसे हैं जिसको मीमांसा स्वीकार नहीं करता। संख्या, विभाग, पृथकत्व और द्वेष, इसको मीमांसा दर्शन स्वीकार नहीं करता। इसके अलावा जो 20 गुण हैं, न्याय वैशेषिक के 20 गुण को मीमांसा स्वीकार करता है और इस 20 में एक वेग नाम के गुण को जोड़ के प्रभाकर 21 गुण मानते हैं, जबकि कुमारिल के यहां गुणों की संख्या कम है। कुमारिल रूप, रस, गंध, स्पर्श, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह 13 प्रकार के गुणों को मानते हैं।
यह सब न्याय वैशेषिक में हम पहले पढ़ चुके हैं। मुरारी मिश्र, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मुरारी मिश्र न तो प्रभाकर को मानते हैं और न कुमारिल को मानते हैं। इनके अनुसार केवल एक ही पदार्थ है, वो ब्रह्म है। इसीलिए परवर्ती विद्वान इनको ब्रह्म मीमांसा भी कहते हैं, इनके संप्रदाय को। इसीलिए मैंने कहा था कि मुरारी का एक तीसरा संप्रदाय है। केवल मुरारी मिश्र व्यवहार में 4 पदार्थ मानते हैं: धर्म, धर्मी, आधार और प्रदेश विशेष। जैसे मेरे हाथ पर मोबाइल है, मेरे हाथ में मोबाइल है, तो ये मोबाइल हो गया धर्म, हाथ हो गया धर्मी, टेबल पे मोबाइल है, टेबल हो गया आधार, और पूरे टेबल में मोबाइल नहीं है, मोबाइल केवल इसी प्रदेश विशेष में है। तो केवल मुरारी मिश्र व्यवहार के लिए 4 प्रकार के पदार्थों की संकल्पना करते हैं: धर्म, धर्मी, आधार और प्रदेश विशेष। मुरारी मिश्र ने स्वर्ग की परिकल्पना की है और स्वर्ग के बारे में कहा है कि सुख की पराकाष्ठा ही स्वर्ग है, सुख भाव रूप है और यह आत्मा का गुण है। सुख आत्मा का गुण है, सुख की सत्ता है और सुख की पराकाष्ठा ही स्वर्ग है। तो हमें मुरारी मिश्र की विशेषता, मुरारी मिश्र की प्रभाकर और कुमारिल से अन्य पंथ होने के लिए पर्याप्त तर्क है कि जहाँ प्रभाकर, जहाँ कुमारिल में पदार्थों की संख्या अलग अलग है, द्रव्य गुण इत्यादि, लेकिन मुरारी केवल ब्रह्म को ही पदार्थ मानते हैं, केवल व्यवहार के लिए 4 प्रकार के पदार्थों को मानते हैं: धर्म, धर्मी, आधार और प्रदेश विशेष। सुख को भाव रूप मानते हैं और सुख को आत्मा का गुण मानते हैं तथा सुख की पराकाष्ठा को स्वर्ग कहते हैं। ये सामान्य पदार्थों के बारे में मीमांसा दर्शन चिंतन करता है, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। अब हम बात करें प्रमाण की। मीमांसा दर्शन यथार्थ ज्ञान के साधन को प्रमाण कहता है। प्रमा करणम प्रमाणम, प्रमा का जो करण है वो प्रमाण है। और प्रमा क्या है? यथार्थ ज्ञानम, यथार्थ जो ज्ञान है वो प्रमा है। इसीलिए यथार्थ ज्ञान का साधन प्रमाण कहलाया। प्रमाणों की संख्या के बारे में भी यहां मतभेद हैं। आचार्य जैमिनी केवल 3 प्रमाण मानते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। कुमारिल इस 3 को तो मानते ही हैं, इसके अलावा उपमान और अर्थापत्ति को भी प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। अर्थात आचार्य कुमारिल के यहाँ प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान और अर्थापत्ति ये 5 प्रकार के प्रमाण माने जाते हैं। प्रभाकर कुमारिल के प्रमाण के साथ साथ एक प्रमाण और स्वीकार करते हैं, अनुपलब्धि। इसीलिए प्रभाकर के यहाँ 6 प्रमाण माने जाते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। वेदांत भी प्रभाकर के तही 6 प्रमाण को मानता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है DM दत्ता की 6 वेज ऑफ नोइंग। इसी 6 प्रमाणों पर, इन्हीं 6 प्रमाणों को की चर्चा उस पुस्तक में है। प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में मीमांसा यह मानता है, न्याय दर्शन की तरह ही प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में मीमांसा यह मानता है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षजम ज्ञानम। इंद्रिय और इंद्रिय का जो अर्थ है उसके सन्निकर्ष से जो उत्पन्न ज्ञान है वह प्रत्यक्ष होता है। हम सब जानते हैं कि आंख, कान, नाक, त्वचा इत्यादि हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। और आंख का विषय है रूप, कान का विषय है शब्द, जिह्वा का विषय है रस। तो जब ये इंद्रियां अपने अपने विषयों से संयोग में आते हैं और संयोग से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। जैसे मुझे मोबाइल, काला मोबाइल है, रंग इसका
तो ये रूप जो है मोबाइल का, ये है अर्थ हमारे चक्षु का। तो यह चक्षु जब मोबाइल से संयुक्त होता है और उसके बाद मुझे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। अनुमान ज्ञान के बारे में कहते हैं व्याप्य दर्शनात् असन्निकृष्ट अर्थ ज्ञानम अनुमानम। व्याप्य के दर्शन से, व्याप्य को देखने के बाद आपके पास जो वस्तु नहीं है, आपके नजदीक जो वस्तु नहीं है, उन वस्तुओं का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान अनुमान होता है। जैसे महानस में, किचन में, रसोई घर में हम बार बार देखते हैं कि धूम है बहनी है, धूम है बहनी है। हम बार बार जब देखते हैं कि धुआं है आग भी है, धुआं है आग है, लेकिन यहां ट्यूबलाइट है, यहां आग है लेकिन धूम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आग का क्षेत्र बड़ा है और धूम का क्षेत्र छोटा है। जो बड़ा है वो क्या हो गया, व्यापक, और छोटे वाला क्या हो गया, व्याप्य। अर्थात जहां जहां व्याप्य है, जहां जहां धूम है, वहां तो अग्नि है ही, लेकिन जहां अग्नि है वहां धूम होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए धूम हो गया व्याप्य और अग्नि वहनी हो गई व्यापक। तो जहां धूम होगा वहां अग्नि तो होगी। तो जब मैं व्याप्य को देखा, जब मैंने धूम को देखा और धूम को देखा, मान लीजिए मैं रास्ते में जा रहा हूं, पर्वत पे धूम को देखा, किसी पहाड़ पे धूम को देखा, वहां आग मेरे समीप नहीं है, आग को मैं नहीं देख पा रहा हूं, आग नजदीक नहीं है, धुआं ऊपर उठ रही है, मैंने देखा धूम को, लेकिन आग तो पास में नहीं है। लेकिन धुआं को देखने से, धुआं को देखने के बाद, धूम को देखने के बाद मेरे पास जो आग नहीं है उस आग का मुझे ज्ञान हो जाता है। तो यह जो अग्नि का ज्ञान है यह अनुमिति ज्ञान है, और अग्नि के ज्ञान का जो कारण है वो क्या है, धूम ज्ञान। इसलिए धूम ज्ञान जो है वो हो गया अनुमान प्रमाण। तो वाहिनी का ज्ञान क्या हो गया, आग का ज्ञान हो गया अनुमिति ज्ञान, धूम का जो ज्ञान है वह हो गया अनुमान। तो धूम के ज्ञान के माध्यम से धूम जो व्याप्य है, धूम व्याप्य के ज्ञान के कारण, धूम जो व्याप्य है उसके ज्ञान के कारण पास, हमारे पास जो अग्नि नहीं है, वो वाहिनी नहीं है, उसका हमें ज्ञान हो रहा है। तो यह ज्ञान, इस प्रकार के ज्ञान को हम अनुमान कहते हैं, इस प्रकार के प्रमाण को अनुमान कहते हैं। इसके द्वारा अनुमिति ज्ञान हमें प्राप्त होता है। इसके बाद शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण के बारे में कहते हैं तत्र तावत् पदैः पदैर्ज्ञातैः पदार्थ स्मरणे कृते असन्निकृष्ट वाक्यार्थ ज्ञानम शब्दम इति यते। हम जब किसी वाक्य को सुनते हैं, मान लीजिए हमारे पास वाक्य है, वाक्य शब्दों का समूह है, शब्द ध्वनियों का समूह है। तो हम सुनते हैं, मान लीजिए 4 शब्द है A B C D। हम जब सुनते हैं तो हमें पद का ज्ञान होता है, रामः गच्छति, रामः ग्रामम गच्छति। जब इसको हम सुनते हैं तो पद का ज्ञान होता है। रामः एक पद है, ग्रामम दूसरा पद है, गच्छति तीसरा पद है। तीनों पद को सुनते हैं। और जब पद को सुनते हैं तो पद के सुनने के बाद प्रत्येक पद एक अर्थ का ज्ञान करवाता है। राम एक अर्थ का ज्ञान करवाता है, रामत्व विशिष्ट कोई व्यक्ति है। ग्राम भी एक अर्थ करवाता है और गच्छति भी एक अर्थ देता है। तो ये जो पद सुना मैंने, रामः ग्रामम गच्छति, यह प्रत्येक पद एक एक अर्थ का ज्ञान करवाता है। और जब हमें पद से पदार्थ का ज्ञान हो जाता है तो उन पदार्थों को जोड़कर हमें संपूर्ण वाक्य का ज्ञान होता है। तो पद ज्ञान के द्वारा, यह पद ज्ञान के द्वारा पदार्थ स्मरण से हमें वाक्यार्थ का ज्ञान होता है। इसीलिए यह शब्द प्रमाण है। हमें जो ज्ञान हो रहा है वो शब्द के माध्यम से हो रहा है, तो ये शब्द प्रमाण है। इसके बाद उपमान प्रमाण है। हमने गांव में रहने वाला कोई व्यक्ति, नगर में रहने वाला कोई व्यक्ति सुना है कि गो सदृश गवय होता है, और जंगल गया, उसे अचानक से
गोक के जैसा कुछ दिखाई देता है, तो गोक के जैसा जैसे कुछ दिखाई देता है, गाय की तरह कुछ दिखाई देता है, दिखाई देते ही उसको वाक्य स्मरण आता है कि गाय की तरह, गवै की तरह गाय होती है, और जैसे उसको याद आता है तो लगता है अच्छा ये गवै है। तो ये वाक्य स्मरण के साथ जो पहले आपको ज्ञान है उसका स्मरण हुआ, वाक्य स्मरण हुआ, वाक्य स्मरण के साथ जो यहाँ सादृश्यता के कारण आपको ज्ञान हुआ, यह ज्ञान उपमान है। इसके अलावा एक अर्थापत्ति है। अर्थापत्ति जब अर्थ की आपत्ति होती है, हम कह रहे हैं कि भाई देवदत्त मोटा है लेकिन दिन को नहीं खाता, भाई बिना खाए कैसे कोई मोटा हो सकता है? मोटा है लेकिन दिन को नहीं खाता, तो उसके मोटेपन को, दिन को नहीं खाता है और मोटा भी है, ये दोनों अपने आप में विरोध है, अर्थ की आपत्ति हो रही है। तो इसके लिए अर्थापत्ति प्रमाण ये कहता है दिन को नहीं खाता, रात को खाता होगा। तो ये अर्थापत्ति विशेष इसके माध्यम से एक अर्थ को दे रहा है, बता रहा है, ये प्रमाण है कि रात को खाता होगा। ये वाक्य प्रमाण है कि मोटा देवदत्त दिन को नहीं खाता, ये अपने आप में प्रमाण है रात को खाता होगा। तो यह अर्थापत्ति प्रमाण है। और अभाव का जो ज्ञान होता है, भूतले घटो नास्ति, यहाँ टेबल पे घट नहीं है, तो टेबल पे घट के अभाव का जो ज्ञान है, यह ज्ञान अनुपलब्धि प्रमाण के माध्यम से होता है। हम इसी को न्याय दर्शन में विशेषण विशेष भाव के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन दोनों में यहाँ कुछ, अब जब पढ़ेंगे आगे, जब इसके जाएंगे हम गंभीरता से पढ़ेंगे, इसकी डिटेल में जाएंगे, तब मुझे लगेगा कि अनुपलब्धि प्रमाण क्यों विशिष्ट है और इसकी संकल्पना क्यों करनी पड़ी। इसके बाद मीमांसा दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो धर्म विचार है। धर्म को लेकर, धर्म क्या है? क्योंकि मीमांसा दर्शन जो जैमिनी मीमांसा सूत्र है, मीमांसा सूत्र में सबसे पहला अथातो धर्म जिज्ञासा ये सूत्र आया है। इस क्रम में धर्म बहुत यहाँ महत्वपूर्ण विषय है। तो धर्म के बारे में मीमांसा दर्शन का धर्म सबसे महत्वपूर्ण विषय है, प्रमुख विषय है। तो धर्म की चर्चा करते हुए कहते हैं यागादि रेव धर्म, याग आदि ही धर्म है। फिर कहते हैं वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्म, वेद के द्वारा प्रतिपादित और प्रयोजन वाला जो है वह धर्म है। इसके बाद मीमांसा दर्शन वेद को अपौरुषेय मानता है, क्योंकि वेद के अपौरुषेय, वेद किसी पुरुष की रचना नहीं है, ईश्वर की भी रचना नहीं है। वेद अपौरुषेय है, इसीलिए त्रुटि विहीन है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। और इन पूरे जो वैदिक वाक्य हैं, इन वैदिक वाक्यों को 5 भागों में बांटता है मीमांसा दर्शन। पहले वाक्य को बोलता है विधि, दूसरे को बोलता है मंत्र, तीसरे को नामधेय, निषेध और अर्थवाद। मीमांसा दर्शन वाक्य विज्ञान है। पूरे वाक्यों को, वेद में आए हुए एक ही वाक्य निरर्थक नहीं है, एक ही वाक्य अशुद्ध नहीं है, गलत नहीं है। आपको वहां जो दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे एक हम बहुश्याम प्रजाए, और पुरुष की बहुलता की बात की जा रही है दूसरी जगह। तो आप बोलेंगे एक जगह कहता है पुरुष एक है, एक जगह कहता है बहुत पुरुष अनेक है। ये जो आप वैदिक वाक्य में यहाँ एक वाक्यता स्थापित करने के लिए, वैदिक वाक्य ऐसा नहीं है कि पहला वाक्य दूसरे वाक्य का विरोधी है। इसकी वाक्य के लिए पूरे वाक्य विज्ञान की चर्चा की गई है मीमांसा दर्शन में, और इसी के क्रम में पूरे वाक्य को 5 भागों में बांटा गया है, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद के क्रम में। जो विधि है, विधि वाक्य है, वो अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि, अज्ञात अर्थ को बताने वाला जो ऐसे वाक्य, वेद का वैसा हिस्सा, वैसा भाग जो अज्ञात अर्थ को बताता है, वो विधि है। स्वर्ग कामो यजेत, और ये विधि वाक्य के 4 भेद हैं, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि और अधिकार विधि। उत्पत्ति विधि केवल कर्म स्वरूप को बताता है, कर्म स्वरूप मात्र बोध को विधि उत्पत्ति विधि।
केवल ऐसा वाक्य, वेद का ऐसा वाक्य जो केवल कर्म के स्वरूप को बता दे। अग्निहोत्रम जुहोति, अब देखिए अग्निहोत्रम जुहोति, यहां केवल कर्म स्वरूप की बात की गई है, इसके अलावा इस वाक्य में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और ये विधि वाक्य है जुहोति, इसीलिए इसे उत्पत्ति विधि कहा गया। इसके बाद विनियोग विधि है। विनियोग विधि है कि जब कर्म करते हैं हम, कोई याग इत्यादि करते हैं, उसमें अंग इत्यादि जो यज्ञ के और अंग इत्यादि हैं, उस अंग का कर्म के साथ क्या संबंध है, कर्म का अंग एवं प्रधान विषयों के बीच में क्या संबंध है। तो ऐसा विधि वाक्य जो कर्म के अंग के साथ प्रधान विषयों के संबंध को बताए, वह विनियोग विधि है। कर्म प्रधान संबंध बोध को विधि विनियोग विधि। दधना जुहोति, अब जुहोति, दधना जुहोति, दधि इत्यादि जो है कर्म है, उसके अंग है, तो अंग के साथ जुहोति का, अग्निहोत्रम जुहोति, दधना जुहोति, कर्म के साथ दधना इत्यादि का संबंध बताने का दधना जुहोति। दधि जो है यहाँ, इसका संबंध कर्म जो जुहोति है इसके साथ करण और कार्य का है, करण और क्रिया का है। इसीलिए यह जो विधि है, इस प्रकार के जो वैदिक वाक्य हैं वो विनियोग विधि है। प्रयोग विधि, जो प्रयोग की शीघ्रता है वो जहां बताई गई है वो प्रयोग विधि है। और अधिकार विधि, जो कर्मफल हम करते हैं उस कर्म का फल का स्वामी कौन होगा, तो कर्म फल के स्वामित्व को जो बताती है वैदिक वाक्य, विधि वाक्य, वो अधिकार विधि कहलाता है। कर्मजन्य फल स्वाम्य बोध को, हम जो क्रिया कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उससे उत्पन्न जो फल होगा उसका स्वामित्व जिसको होगा, इसको बताने वाला जो है वैदिक वाक्य, विधि वाक्य, ये अधिकार कहलाता है। यजेत स्वर्ग काम, यजेत स्वर्ग काम, स्वर्ग कामा जो है, स्वर्ग का कामी, स्वर्ग को इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति है, ये यहाँ जो है उसके साथ उसको स्वामी वह है, वो यज्ञ करे, तो इसीलिए ये जो है अधिकार विधि के अंतर्गत आ गया। इसके बाद दूसरा जो वैदिक वाक्य है, दूसरे प्रकार के जो वैदिक वाक्य का टाइप है वो है मंत्र। मंत्र क्या है? जब हम कोई यज्ञ इत्यादि करते हैं उसमें यज्ञ में द्रव्य, देवता, जब कर्म का अनुष्ठान करते हैं तो द्रव्य की आवश्यकता होती है, देवता की आवश्यकता, द्रव्य देवता इत्यादि के। तो ऐसा मंत्र, ऐसा वैदिक वाक्य जो कर्म के अनुष्ठान में द्रव्य देवता इत्यादि का स्मरण करवाए, ऐसे वाक्य जो है मंत्र कहलाते हैं। नामधेय, हम जब कोई कर्म करते हैं तो वह कर्म, वह यज्ञ दूसरों से भिन्न है, तो दूसरों से भेद करने के लिए जो हमारे यहाँ वैदिक वाक्य है उससे हम नामधेय कहते हैं। उद्भिदा यजेत पशु कामः, अब देखिए यहाँ उद्भिदा, ये उद्भिदा जो उद्भिद जो है वो यज्ञ है, लेकिन ये अन्यों से भेद कर रहा है। तो अग्निहोत्र से उद्भिद भिन्न है, तो अग्निहोत्र उद्भिद दोनों भिन्न है, तो ये दोनों नाम है, इसे नामधेय कहते हैं। और निषेध वाक्य, निषेध वाक्य के अंतर्गत निषेध किया गया क्या नहीं करना चाहिए। न कलंजम भक्षयेत, पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम, पुरुष को जिस ऐसे काम से जिससे निवर्तन किया जाए, विधि वाक्य के अंतर्गत प्रवर्तन किया जाता है, ये करिए, लेकिन निषेध के अंतर्गत निवर्तन किया जाता है, ये काम मत करिए, तो निषेध वाक्य है। और पांचवा है अर्थवाद। अर्थवाद प्राशस्य निंदा न्यतर परम वाक्यम अर्थवाद है, प्रशंसा और निंदा के माध्यम से कर्मों में प्रवृत्ति और निवृत्ति करवाने की चेष्टा की जाती है। तो ऐसा वैदिक वाक्य जो कर्मों की प्रशंसा करता है, कर्मों की निंदा करता है, कर्मों के प्रशंसा और निंदा के माध्यम से आपको कर्म में प्रवृत्ति और निवृत्ति करता है, ऐसे वैदिक वाक्य को हम अर्थवाद कहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह पूरा मीमांसा दर्शन का साहित्य, उसका पदार्थ चिंतन, प्रमाण चिंतन, पूरे मीमांसा दर्शन में वेदाध्ययन के लिए जो उनका पूरा तौर तरीका है, उसको
पढ़ने में यह सहायता प्रदान करेगा। वैदिक वाक्यों को एक वाक्यता प्रदान करने के लिए वैदिक वाक्यों को अलग अलग क्रम में रखकर भेद कर उपभेद कर पढ़ने का प्रयास किया गया है। तो यह आज के चर्चा से हम लोग इसमें आसानी से प्रवेश कर सकते हैं मीमांसा दर्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद।